नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु संरचना। परमाणु क्या होता है? ऐसा कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो कण परमाणु कहलाता है। अविभाज्य कण। परमाणु अविभाज्य कण है, इसकी अवधारणा किसने दी थी? डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं और अणु जो हैं वो विभाज्य हैं, जिनको अपन तोड़ सकते हैं या जो तोड़े जा सकते हैं। देखिए, अणु जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समद्विपरमाणुक और विषम द्विपरमाणुक। समद्विपरमाणुक और विषम द्विपरमाणुक। समद्विपरमाणुक का मतलब क्या होता है? सम मतलब समान, मतलब दो समान परमाणुओं से बने अणु समद्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं। और विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो अलग अलग परमाणु से मिलकर बने अणु क्या कहलाते हैं? विषम द्विपरमाणुक अणु। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, अणु नहीं। जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें परमाणु भाग लेते हैं, अणु भाग नहीं लेते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संरक्षित रहते हैं, लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं में नहीं। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें परमाणु सुरक्षित रहते हैं, मतलब जो अणु, उनके जो अणु हैं वो बदलते हैं, 2 3 ऐसे। लेकिन जो नाभिकीय अभिक्रिया है, न्यूक्लियर रिएक्शन, उनमें परमाणु सुरक्षित नहीं रहते हैं। परमाणु के अंदर जो मूलभूत कण होते हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। परमाणु में एक नाभिक होता है और उसके चारों ओर कोश होते हैं, जिनको हम ऊर्जा कोश या ऊर्जा स्तर या कक्षक या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था? स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी ने दिया है और खोज जे थॉमसन ने की थी। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है और इलेक्ट्रॉन की खोज जो जे थॉमसन ने। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा नाभिक की खोज की गई है। कौन से प्रयोग के द्वारा? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा की गई है, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कणों को जाना गया। ये दोनों कण मिले। जो प्रोटॉन है उसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की किसने की? जेम्स चैडविक ने। उनकी बात समझ में यहाँ तक? अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इन तीनों के ऊपर कुछ आवेश होता है और उनका कुछ द्रव्यमान होता है। सबसे पहले लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम या 4.8 इंटू 10 की घात -10 ESU। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम या 9.1 इंटू 10 की घात -28 ग्राम। आखिरी बात समझ में? कितना होता है आवेश? कितना है? 1-1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम और द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। ये याद रखना है। इसी तरह से प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश सेम होता है, सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन पर आगे माइनस होता है और प्रोटॉन पर आगे माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम और द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम
1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी तरह से न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? देखिए न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब इस पर न तो प्लस चार्ज होता है ना ही माइनस चार्ज होता है। अगली बात समझ में, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? उदासीन। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों यहाँ नाभिक में होते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान समान होता है। प्रोटॉन का कितना है द्रव्यमान? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो न्यूट्रॉन का भी उतना ही है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। फिर भी द्रव्यमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का है। सबसे कम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद में प्रोटॉन का। और सबसे अधिक जो द्रव्यमान है वो किसका है? न्यूट्रॉन का। हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का जो मान है वो सेम है, लेकिन प्रोटॉन पर धनावेश है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है। इस कारण न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है और प्रोटॉन का उससे कम है और इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है। अगली बात समझ में यहाँ तक। इसके बाद एक कण और आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या? प्लस। तो उस कण को पॉजिट्रॉन कहते हैं। अगर उस पर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और प्लस चार्ज है तो वो पॉजिट्रॉन कहलाएगा। इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसकी खोज C.D. एंडरसन ने की है। इसकी खोज किसने की है? C.D. एंडरसन ने। और हेनरी मोजले ने कहा है। किसने कहा है? हेनरी मोजले ने कहा है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में नाभिक में होते हैं ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो उनको साथ में न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। देखिए यहाँ पे दो टर्म हैं, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। इसको शो करने का जो तरीका है, ये परमाणु क्रमांक है उसको Z से और परमाणु भार को A से व्यक्त करते हैं। Z बराबर परमाणु क्रमांक, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो जो कण है वो उदासीन है तो वो परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। और A = परमाणु भार, मतलब परमाणु भार क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ के नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिलाकर के क्या कहलाएगा? परमाणु भार। जैसे न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? A - Z। A मतलब परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक करेंगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तत्व के द्विऋणायन, ध्यान रखना क्या कहा है? द्विऋणायन। द्विऋणायन का मतलब क्या है? दो ऋणायन, है ना। तो एक तत्व के द्विऋणायन का परमाणु क्रमांक 16 है, जिनका परमाणु भार 32 है, 32 है। तो इसमें उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। तो अपने पास क्या है? एक तो परमाणु भार है 32 और परमाणु क्रमांक क्या है? 16 है। तो सबसे पहले अपन न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन = न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार को कैसे? A से माइनस परमाणु क्रमांक Z से। परमाणु भार ये दे रखा है 32 माइनस 16, तो कितना आ गया? 16। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 16। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या आ गई तो फिर प्रोटॉन की संख्या भी आ जाएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं नाभिक में। तो न्यूट्रॉन 16 हैं तो परमाणु ये जो प्रोटॉन हैं वो भी 16 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बाकी इलेक्ट्रॉन भी 16 होते, लेकिन उसमें क्या है? द्विऋणायन। द्विऋणायन मतलब दो ऋणायन। तो इलेक्ट्रॉन के साथ में, उस ऋणायन के साथ में दो ऋणायन और जुड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, इसलिए उसको यहाँ पे भी जोड़ना है। तो 16 + 2 कितने हो गए? 18। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।